हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एंड बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे हम CSR बोलते हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेटेड वीडियोज़। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, इसके बारे में हम आज के सेशन में वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसकी जो मीनिंग है क्लियरली वो क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स क्या क्या है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। सो ये कॉर्पोरेट टर्म जो है इसका मतलब है कंपनी। ओके, सो CSR का बेसिक मतलब क्या हो गया? कंपनी की क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब कंपनी की सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको बोलते हैं हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर कंपनी जो इंडिया के अंदर है, ठीक है, जो काम कर रही है इंडिया के अंदर, उसकी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो सोसाइटी से ऑब्वियसली बात है, हम रिसोर्सेज जो हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है, हम रॉ मटेरियल जो है लेते हैं, फिर उसको हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, और ये सभी चीज़ें जो हैं ये एक सोसाइटी के अंदर ही होती हैं। तो सोसाइटी के रिसोर्सेज हम लोग यूज़ करते हैं और सोसाइटी में ही उसको बेच देते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी के लिए, बेटरमेंट के लिए काम करना। सो आइए स्टडी करते हैं क्या लिखा है इसमें। Social responsibility, corporate social responsibility refers to the ethical obligation of businesses to contribute positively to society and the environment beyond their financial and operational goals. तो ये बोल रहा है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हो गया, ये एक एथिकल ऑब्लिगेशन है, यानी कि एक जिम्मेदारी है बिजनेस की कि वो पॉजिटिवली जो है सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन दे और इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखे बियॉन्ड देयर फाइनेंशियल एंड गेन ऑपरेशनल गेन्स. It encompasses a wide range of practices that aims to ensure companies operate in a socially responsible manner, addressing issues such as environmental sustainability, fair labor practices, and community engagement. By integrating CSR into their business models, companies not only enhance their reputation and foster consumer trust, but also derive long-term success through sustainable practices. सो ऑब्वियसली बात है, हर कंपनी को जो है एक सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर में बिहेव करना चाहिए और जो भी हमारा इन्वायरमेंट है उसका भी ध्यान में रखना चाहिए, कम्युनिटी इंगेजमेंट भी होना चाहिए। सो हम जो कंपनीज़ हैं वो अपनी इन सबको अगर कंपनीज़ फॉलो करती हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी रेपुटेशन गेन करती हैं, कंज्यूमर का ट्रस्ट विन ओवर कर लेती हैं और कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म सक्सेस होती है किसी भी कंपनी के लिए, जो भी कंपनी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉलो करती है, ठीक है, सस्टेनेबल होती है। CSR इनिशिएटिव्स कैन इंक्लूड रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट्स, supporting local communities, sourcing materials ethically, and promoting diversity and inclusion within the workplace. Ultimately, CSR reflects a commitment to making a positive impact on the world while balancing the interest of various stakeholders, including employees, customers, and the broader community. तो हम देखते हैं कि जो बिज़नेस है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और इसका मेन एम जो है वो प्रॉफिट मेकिंग होता है, ठीक है। लेकिन जो मॉडर्न बिज़नेस है वो आज के टाइम पे मॉडर्न बिज़नेस जो है वो क्रिएट वेल्थ एक्सपेक्ट करते हैं, क्रिएट मार्केट्स करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, इनोवेशन करते हैं और कहीं ना कहीं वो अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं कंपटीशन को देखते हुए। सो एक बिज़नेस जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि सोसाइटी जो है वो उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट देगी जिसमें बिज़नेस प्रॉस्पर भी कर सकता है और डेवलप भी कर सकता है। सो हर बिज़नेस, कोई भी बिज़नेस अगर है वो सोसाइटी के विद इन ही ऑपरेट करता है और डिपेंड करता है लार्जली ऑन द सोसाइटी फॉर इट्स सर्वाइवल एंड लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी। सो अब हमारे को ये देखना है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो किसी भी तरीके से डिप्लीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो CSR इनिशिएटिव में ये सब चीज़ें आती हैं कि आप प्रमोट करें डाइवर्सिटी को, इंक्लूजन को, रिड्यूस करें कार्बन फुटप्रिंट, सपोर्ट करें लोकल कम्युनिटीज़, ये सब चीज़ें आती हैं और साथ ही साथ आप जो है स्टेक होल्डर्स, अपने एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, इन सब का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द बिजनेस टूवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स।
अब ये टॉपिक्स है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कहीं ना कहीं ये वॉलंटरी एफर्ट है ऑन द पार्ट ऑफ द बिजनेस, ऑब्वियसली टू अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज़ in the society to satisfy the expectations of different interest groups. So कहीं ना कहीं कमिटमेंट है हमारी, कमिटमेंट टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट्स अ गुड कॉर्पोरेट इमेज एंड ऑब्वियसली फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस. सो जो अगर कंपनीज अगर सोशल रिस्पॉन्सिबल हैं तो वो कहीं ना कहीं गुड कॉर्पोरेट इमेज होगी उन लोगों की, और वो फेवरेबल इन्वायरमेंट बिजनेस के लिए क्रिएट करेंगे. देन सोशली रिस्पॉन्सिव बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं सर्वाइवल और ग्रोथ कर पाती है लॉन्ग रन में. एंड CSR जो है ये कॉर्पोरेट ऑब्लिगेशन है और इट हैज़ टू बी फुलफिल बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं. अब यहाँ पर एक पॉइंट है शेयर होल्डर्स. अब शेयर होल्डर्स तो आप सभी को पता है कि शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं बिजनेस के, ठीक है, जो कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं, रिस्क भी वो लोग अंडरटेक करते हैं. ठीक है, सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स. तो इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स को कैसे हम जो है सेफ गार्ड कर सकते हैं? सबसे पहले है कि इंश्योर रेगुलर एंड फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. उन लोगों को इन्वेस्टमेंट पे जो उन्होंने पैसा लगाया है कंपनी के अंदर, उनको फेयर रिटर्न मिलना चाहिए एंड रेगुलर मिलना चाहिए. देन उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ भी होनी चाहिए. ठीक है, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट इम्पॉर्टेंट है. देन यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल एंड अदर रिसोर्सेज. तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए. जो कंपनी कैपिटल रेस कर रही है लोगों से, उसका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करें और उसमें रिटर्न भी अच्छा कमाएं ताकि वो इन्वेस्टर्स को फिर रिटर्न भी कर सके टाइम पे. देन कीपिंग द शेयर होल्डर्स इन्फॉर्म्ड ऑल्सो कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, किस तरह कहाँ पे पैसा लगा रही है, ये सब चीज़ें आपको शेयर होल्डर्स को, यानी कि जो कंपनी है उसे शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करना होता है. ग्रोथ एंड अप्रिसिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ भी होती है. ठीक है, तो शेयर होल्डर्स को यही सब चीज़ें शेयर होल्डर्स एक कंपनी के अंदर जब इन्वेस्ट करता है देखता है. देन कस्टमर, नेक्स्ट हमारा पॉइंट कस्टमर आता है. सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है और डिपेंड करता है अपने कस्टमर्स के ऊपर. एंड कस्टमर्स आर द फाउंडेशन ऑफ एनी बिजनेस. तो कस्टमर के लिए हम क्या कर सकते हैं, बिज़नेस क्या कर सकता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिज़नेस की कि वो गुड्स एंड सर्विसेज उसको प्रोवाइड करे प्रूवन क्वालिटी का, लेकिन प्राइस उसका रीजनेबल होना चाहिए. इंश्योर करे रेगुलर और एडिक्वेट सप्लाई. आफ्टर सेल सर्विसेज भी रिक्वायर्ड करनी चाहिए कस्टमर को, और कस्टमर को अवेयर होना चाहिए अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है. ठीक है, रिस्क क्या है, क्या केयर उन्हें लेनी चाहिए जब वो प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे होंगे. ग्रीवेंसेस ऑफ द कंज्यूमर को भी आपको जो है कंपनीज़ को देखना चाहिए कि क्या कंप्लेंट्स आ रही कंज्यूमर की, क्या ग्रीवेंस है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उसे टाइम टू टाइम जो है सॉल्व भी करना चाहिए. ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी की, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि वो कस्टमर का पूरी तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि कस्टमर ही अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स को परचेज़ करते हैं और यूज़ करते हैं एंड फीडबैक भी देते हैं. देन एम्प्लॉयज़ की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयज़ जो है ये इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस का पार्ट है, और इसमें जो है हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज आते हैं, और ये बहुत वैल्यूबल रिसोर्सेज होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस डिपेंड होती है अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़ कैसे हो सकती है? अगर कंपनी जो है फेयर वेजेस एंड सैलरीज दे रही है, ओके, अगर टाइमली और रेगुलर पेमेंट दे रही है वेजेस एंड सैलरीज़ का, अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देते हैं, करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, बेटर लिविंग कंडीशंस दे रहे हैं, वर्कर का पार्टिसिपेशन कराते हैं मैनेजमेंट के अंदर, उनको बेसिक एमिनिटीज़ या वेलफेयर फैसिलिटीज़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ आपसे जुड़ा रहता है. और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हर कंपनी की कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को बेहतर से बेहतर जो है सुविधाएं दे, वेजेस दे, टाइम पे सैलरीज़ दे, और उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे. नेक्स्ट इज सोसाइटी. सो सोसाइटी जो है, अब बिज़नेस जो है एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है सोसाइटी का, और उसे मेंटेन करना है फेयर बैलेंस बिटवीन द नीड्स ऑफ द बिजनेस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी. तो बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी का भी ध्यान रखे, लाइक इन्वायरमेंट पोल्यूशन ना हो, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस ना हो. ठीक है, जो भी सोसाइटी से आप रिसोर्सेज ले रहे हैं उसका प्रॉपर बेस्ट यूटिलाइजेशन करें, क्योंकि रिसोर्सेज स्कार्स होते हैं, लिमिटेड होते हैं, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए. देन अनएथिकल या एंटी सोशल प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना चाहिए कंपनीज़ को, एंड डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़ को भी डेवलपमेंट करना चाहिए. तो ये कहीं ना
कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी की। एक बार देखते हैं क्या लिखा है इसमें। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिंग एथिकली एंड विद सेंसिटिविटी टुवर्ड्स सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़। सो इथिकली बिहेव करना चाहिए, ठीक है। और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के प्रति हमारी यही है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो बेटर काम करे, ठीक है। और ये कमिटमेंट है टू कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी बाय एंगेजिंग इन प्रैक्टिसेस दैट प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, फेयरनेस एंड वेल-बीइंग। For businesses, this often translates into corporate social responsibility initiatives, which can include reducing carbon footprints. तो reducing carbon footprints होना चाहिए, improving labor policies, engaging in charitable giving, ये सब करना चाहिए कंपनी को। And on personal level, social responsibility might also involve community service, ethical consumerism, and advocating for social justice. Ultimately, embracing social responsibility creates a more equitable and sustainable world, benefiting both present and future generation. तो कहीं ना कहीं CSR अगर कंपनी फॉलो करती है तो कहीं ना कहीं ये जो प्रेजेंट हमारा इन्वायरमेंट है बेनिफिट उनको भी मिलता है, हमारे जो प्रेजेंट इन्वायरमेंट है, और फ्यूचर जनरेशन्स वाले लोगों को भी इसका बेनिफिट उठाने को मिलता है। रिज़ल्ट इज़ दैट रिज़ल्ट में हम बात करते हैं कि जो CSR है एंड प्रॉफिट वो ऑफन सीन किए जाते हैं एज टू ऑपोजिंग फोर्सेस विद इन अ बिजनेस। सो दे आर बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री। अगर आप प्रॉफिट इंक्रीज़ करने जाते हैं तो आपको आपकी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप कहीं छोड़ देते हैं या डाउन कर देते हैं, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा तभी होगा जब आप कुछ ऐसे एक्ट करते हैं जिससे कि मोर एंड मोर आपको प्रॉफिट आने लगेगा। सो दे कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री व्हेन अलाइंड स्ट्रैटेजिकली। सो स्ट्रैटेजिकली हमें अप्लाई करना है कि हमारा प्रॉफिट भी बढ़ जाए और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी निभा पाएँ अच्छे तरीके से। सो CSR refers to a company effort to have a positive impact on society, including environmental sustainability, ethical labor practices, and community engagement. So while investing in CSR initiatives may seem to divert resources away from profit-making activities, it can actually enhance profitability in the long term. Companies with strong CSR commitments often enjoy improved brand reputation. तो आप देख रहे हैं जो कंपनी जो CSR के लिए कमिटेड है वो इंजॉय कर पाती है, ब्रांड की रेपुटेशन इंक्रीज़ कर पाती है, कस्टमर लॉयल्टी और कंपटीशन को पे विजय प्राप्त कर पाती है मार्केट में। इसकी वजह से हायर सेल्स होती है और कस्टमर हमारा रिटेन रहता है। Furthermore, CSR initiatives can attract and retain talent as employees increasingly seek to work for socially responsible companies. By integrating CSR into their core business strategies, companies can achieve a balance that support both societal good and financial success. तो एक कंपनी अगर CSR के प्रोविजंस को फॉलो करती है तो कंपनी कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए भी गुड काम कर पाती है और अपना जो प्रॉफिट है जो फाइनेंशियली है वो भी सक्सेस कर लेती है। सो कंक्लूजन्स में आते हैं वापस से। हम देखते हैं कि हमने देखा कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं बिज़नेस के लिए कमिटमेंट है कि वो पॉजिटिवली सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन दे और इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखे और अपने प्रॉफिट्स का भी जो है वो अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी ध्यान में लेके चले, स्ट्रैटेजिकली जो है अपने प्रॉफिट्स को भी बढ़ाए और इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखे। सो CSR इज़ नॉट मेरली अ philanthropic add-on but a strategic approach that enhance a company's reputation, foster consumer trust, and ultimately lead to sustainable business success. So by integrating ethical practices into their core operations, companies can address social and environmental issues, creating shared values for both the business and the community. As stakeholders become increasingly aware and concerned about global challenges, CSR serve as a vital tool for businesses to demonstrate accountability and leadership in shaping a more equitable and sustainable future. तो हर बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इथिकली काम करे और जो अपने जब बिज़नेस करना स्टार्ट करे तो कंपनीज़ को ये सभी चीज़ें एड्रेस कर लेनी चाहिए कि वो किसी भी तरीके से सोसाइटी को हार्म नहीं देगी, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को ध्यान में रखेगी और कहीं ना कहीं वैल्यू क्रिएशन का काम करेगी जो अल्टीमेटली बेनिफिट करेगा कंपनी को भी और सोसाइटी को भी लॉन्ग टर्म में जो है वो कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। तो CSR जो है एक टूल है बिजनेसेस के लिए कि वो अकाउंटेबल हैं, क्योंकि हर बिज़नेस रिस्पॉन्सिबल है और जवाबदेही है कि वो उसने क्या किया है, ठीक है, कैसा परफॉर्मेंस किया है, सोसाइटी के लिए क्या काम किया है अल्टीमेटली और किस तरह से अपने फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव किया है। सो डज एनीवन हैव क्वेश्चंस? यू कैन कमेंट मी ऑन चैट बॉक्स if you have any questions or if you have any doubts. Thank you so much for watching the video. Please subscribe the channel for updated more videos. Thank you so much. Bye bye.